नमस्कार बच्चों। जैसा कि बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए इंग्लिश में मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक तैयार किया है। इस पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए यह टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। आज का टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को समझने के लिए हमें सबसे पहले टेंस के सभी नियमों को समझना पड़ेगा। सभी को मालूम है टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें 3 ही टेंस का पैसिव बनाया जा सकता है: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट को, पास्ट कंटिन्यूस को एंड पास्ट परफेक्ट को ही पैसिव में बदलते हैं। और फ्यूचर टेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट का ही पैसिव बदला जा सकता है। तो इस प्रकार तीनों टेंस के 12 भागों में से 8 भागों का पैसिव बदला जा सकता है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसका पैसिव बदलने के लिए सब्जेक्ट को बाई ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं। और जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को जब पैसिव में ले जाते हैं तो सब्जेक्ट के रूप में ले जाते हैं। और एक्टिव वर्ब को पैसिव वर्ब में बदलने के कुछ नियम दिए होते हैं जो कि निम्न प्रकार हैं। आज हम उन नियमों को, प्रेजेंट टेंस के जो नियम हैं उनको समझाएंगे। तो प्रेजेंट टेंस का जो पहला भाग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके सेंटेंस को पैसिव में कैसे बदलेंगे। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या इस का प्रयोग आप देखते होंगे। तो उसको किस तरह से चेंज करेंगे ये देखते हैं। सब्जेक्ट दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, या उसके साथ यस या एस जुड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया है, या साथ में अदर वर्ड भी दिए गए हैं। तो कैसे बदलेंगे? जैसा कि हमने पहले ही बताया है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को बाई ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। लेकिन वर्ब को किस तरह से बदलते हैं आइए जानते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस का यूज, तो उसे पैसिव में कैसे बदलेंगे? इज, एम या आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हाँ, इज किसके साथ आएगा? इज यदि सिंगुलर सब्जेक्ट की जगह पे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यानी इज का यूज करेंगे, और आई अगर सब्जेक्ट लिया गया है तो एम का प्रयोग करेंगे। वहीं प्लूरल सब्जेक्ट अगर लिया गया है तो आर का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के बाई ऑब्जेक्ट लगा देंगे। यानी जो सब्जेक्ट है वो बाई के साथ ऑब्जेक्ट का रूप लेके ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा। चलिए आगे प्रेजेंट कंटिन्यूस को समझते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वही ठीक उसी प्रकार ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट में लाएंगे और इज एम आर दिया होगा उसको इज एम आर में ही कन्वर्ट करेंगे। यदि ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में लाया हुआ जो सब्जेक्ट बदला है, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और सब्जेक्ट आई है तो एम का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से पहले एक शब्द हम बीइंग का यूज करेंगे। बीइंग, BEING, बीइंग का प्रयोग करने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे
और जो सब्जेक्ट एक्टिव का दिया है उसको बाई के साथ ऑब्जेक्ट बनाकर ऑब्जेक्ट की जगह पे लिख देंगे। तो इस प्रकार क्या हुआ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाए और सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, एम और आर का यूज करने के बाद बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई और बाई ऑब्जेक्ट का यूज कर दिया। आफ्टर दिस प्रेजेंट परफेक्ट को, प्रेजेंट परफेक्ट में भी यही है, हैज या हैव का यूज किया गया होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई होगी। तो इसकी वर्ब हम किस तरह से चेंज करेंगे, वर्ब को ये जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट में लाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ बीन लगाएंगे और प्लूरल है तो हैव बीन लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे और जो सब्जेक्ट होगा एक्टिव का उसको बाई ऑब्जेक्ट के रूप में दे देंगे। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई टीच हिम, आई टीच हिम, तो इसको कैसे बदलेंगे, ही, हिम को ही में बदला, इज टॉट बाई आई का ऑब्जेक्ट मी, तो क्या है एक्टिव, आई टीच हिम, तो इसको कैसे बदला, ही इज टॉट बाई मी। दूसरा दिया है, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दिया गया है हु टीच यू, तो इसका क्या होगा, वाई फॉर्म आर यू टॉट। तो ध्यान से देखें इसको कैसे कन्वर्ट किया। नेक्स्ट है नेक्स्ट दिया है आई एम फीडिंग हिम, तो यहाँ पे हिम जो है ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट में लाएंगे, सब्जेक्ट में लाएंगे तो हिम का सब्जेक्ट होता है ही, क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ इज को लेंगे तो ही इज। उसके बाद मैंने बताया था एक शब्द बीइंग का यूज करेंगे, तो बीइंग लगाएंगे, बीइंग के बाद जो फीड है, फीड की थर्ड फॉर्म होती फेड, तो फेड का यूज करेंगे और बाई आई का ऑब्जेक्ट जो होता है मी